नमस्कार, मैं हूं निशा और आपका स्वागत है एबी न्यूज में। एक बार फिर से कल रात में बड़ी मुहर लग गई है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। उनकी छुट्टी हो गई है और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, जो कि भूमि और राजस्व सुधार विभाग के मंत्री भी है। देखिए, तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब एक और अंदर से जुड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। बिहार बीजेपी के भीतर न सिर्फ पार्टी में बल्कि सत्ता में भी बीजेपी के जो नेता भी मंत्री बने हुए हैं, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इनमें भी बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से जो अभी 2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, देखिए इन दोनों की भी छुट्टी होने जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी डॉक्टर संजय जायसवाल, नित्यानंद राय और अब दिलीप जायसवाल, देखिए लगातार 4 बार पिछड़े वर्गों पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है और बिहार की कमान इन नेताओं को सौंप दी है। जो दिलीप जायसवाल जो कि अध्यक्ष बने हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष के, ये वैश्य समुदाय से आते हैं और आपको मालूम हो कि संजय जायसवाल भी वैश्य समुदाय से आते हैं। वहीं नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं। हमने पहले ही ये खबर बता दी थी कि सम्राट चौधरी हटेंगे। देखिए, हो गया, सारी चीजें हो गई। जेपी नड्डा के निर्देश से राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश को लेकर दिलीप जायसवाल नए अध्यक्ष बना दिए गए। अब देखिए, हम आपको एक बड़ा खुलासा अंदर खाने की ये करने जा रहे हैं कि जो बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, देखिए इनकी भी छुट्टी होने जा रही है। क्या है वजह, कब होगी और कौन बनेंगे नए डिप्टी सीएम, ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आपको मालूम है कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ये घट गई है। सीटें भी घट गई है, 55% वोट कम हो गया है। वही 17 सीट जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थी, इस बार 5 घटकर 12 हो गई है और ऐसे वक्त पर हुई है जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सम्राट चौधरी को मिली हुई थी। देखिए, कहा जा रहा था कि उसी वक्त बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी लेने की फिराक में था, मगर लोकसभा चुनाव माथे पर आ गया था और वैसे वक्त में किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना कई सारी तकनीकी दिक्कत आ सकती है। उन्हें पार्टी का जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, उसको एक साथ बनाए रखने में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। तो इसे लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी ने निर्णय लिया कि सम्राट को लोकसभा चुनाव तक कंटिन्यू रहने दिया जाए। वैसे भी मुरेठा बांधे हुए थे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। नतीजा अब आया तो हमने उसी वक्त बता दिया था कि आज गिरनी तय है। सम्राट चौधरी पर अब हालांकि मुरेठा भी खोल दिया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन भी कर दिए हैं। जब वहां से लौटे तो देखिए एक कुर्सी चली गई, दूसरी कुर्सी भी जाने वाली है। तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल ही होने हैं और ये बातें कंफर्म हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में नजर आने लगे हैं। देखिए, बीजेपी ये जानती है कि नीतीश अब पुराने तेवर में लौट चुके हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी का कोई भी वैसा नेता हो, डिप्टी सीएम बना दे या कोई भी बड़ा पद प्रतिष्ठा दे, नीतीश कुमार ही बिहार को अभी लीड कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं। और जब लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो बीजेपी के लिए सही नहीं रहा, सारी चीजें घट गई है, वोट प्रतिशत से लेकर सीट तक। तो देखिए, उसी वक्त ये तय हो गया कि सम्राट चौधरी जो कि कोयरी समाज से आते हैं और कुछ और भूमिहार समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा, इन दोनों की भी छुट्टी होने जा रही है, रिप्लेस किया जाएगा। देखिए, खबरें तो हमें यहाँ तक मिली है कि बीजेपी
बीजेपी ने अभय डिसाइड कर लिया है। और आपको बता दें कि दोनों पावर सेंटर बीजेपी के बिहार सरकार में मुख्य रूप से नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब जो 2 डिप्टी सीएम पोस्ट है इसको समाप्त कर दिया जाए। बीजेपी कोटे से सिर्फ 1 डिप्टी सीएम होंगे और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी से भी 1 डिप्टी सीएम चाहते हैं, यानी जेडीयू और बीजेपी का मिलाकर 2 डिप्टी सीएम होगा। तो कौन है वो बीजेपी के फेस जो डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का जो कल निर्णय हुआ है, कल जो ऐलान हुआ है, उसके साथ ही बहुत चीजें क्लियर हो गई है। हमने आपको पहले भी बताया था, किसी वैश्य या राजपूत समाज से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी जाएगी। हाँ, 2-3 नाम और रेस में चल रहे थे अन्य जातियों के, मगर प्रमुख रूप से वैश्य और राजपूतों की चर्चा हमने की है आपसे। और देखिए, वैश्य समुदाय से आने वाले दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बन जाते हैं। अब देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि हमें जो अपने पॉलिटिकल सोर्सेज से जानकारी मिली है कि बीजेपी पिछड़ा कार्ड खेल गई है और अब बीजेपी का ध्यान अपने उन वोटरों पर है जो इनका कोर वोटर माना जाता है, यानी कि सरवन समुदाय और उसमें भी राजपूत समाज पर बीजेपी फोकस करने जा रही है। क्योंकि आपको मालूम हो कि एनडीए कोटे से बिहार से जितने भी केंद्र में मंत्री बने हैं उनमें एक भी राजपूत नहीं है। आरके सिंह, सुशील कुमार सिंह, ये लोग चुनाव हार जाते हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, अब इसकी भरपाई को करने के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर कहीं इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़ जाए, इसे कम करने के लिए इस रणनीति के तहत अब कहा जा रहा है कि राजपूत बिरादरी से आने वाले किसी नेता को अब भाजपा अपने कोटे से बिहार का डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। अभी के लिए एबी न्यूज में इतना ही, और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद।